हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आज का वीडियो जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात आनुवंशिकी इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट भी जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। वीडियो क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट होगा और 280 तक जाएगा। इससे पहले के क्वेश्चंस देखने के लिए आप इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैविक प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। यह नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ जोड़े के 5 बच्चे हैं जिनमें से 2 किसी असामान्य जनन आनुवंशिक से पीड़ित हैं जो उनके वंश में कभी कभी दिखाई दे जाता है। इस मामले में कौन सा जीन सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णतः अप्रभावी अर्थात रिसेसिव। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक है कथन ए और दूसरा है कारण आर। कथन ए है, ओ रक्त वर्ग के व्यक्तियों को कभी कभी सार्वत्रिक यूनिवर्सल दाता भी कहते हैं अर्थात यूनिवर्सल डोनर। सही कथन है। और नेक्स्ट है कारण आर, वे सभी तरह के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकते हैं क्योंकि उनमें रुधिर प्रतिरक्षी नहीं होते। यह भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है इन कथनों में से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है और आर ही ए की सही व्याख्या है अर्थात आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का संलयन सबसे पहले दर्शाया था। तो सबसे पहले दर्शाया था एच हैरिस ने। इन्होंने मनुष्य और चूहे की कायिक कोशिकाओं का संलयन दर्शाया था। नेक्स्ट है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग पादप और पशुओं को सुधारने का सबसे नया और शक्तिशाली तरीका है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जीव के जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप का पात्रे परिचालन द्वारा रूपांतरण जिसमें 2 डीएनए अणुओं को संलग्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में जिस डीएनए खंड में रुचि हो उसे एक छोटे लेकिन पूरे डीएनए अणु से जोड़ा जाता है जो स्वयं की प्रतिकृति अर्थात रेप्लिकेशन बनाने में सक्षम है। इस डीएनए अणु को कहते हैं, इस डीएनए अणु को क्या कहते हैं? तो इस डीएनए अणु को वेक्टर और क्लोन वाहक दोनों ही कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर। ठीक है, कह रहा है दुनिया भर में वर्णांध पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज्यादा है और वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है जो वाई गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन के कारण होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ए सही है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, आर गलत होगा। तो यानी कि दुनिया भर में वर्णांध पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतर काले अमेरिकन और 20% से ज्यादा श्वेत लोग ताजा दूध को नहीं पचा सकते क्योंकि वे, आंसर होगा क्योंकि वे दूध में होने वाली लैक्टोज शर्करा को पचा नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में एक नई तकनीक का विकास हुआ है जिसे आलू और टमाटर के बीच एक अंतरावंश संकर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जिसे नाम दिया गया है पोमेटा अर्थात पोटैटो और टोमेटो को मिक्स करके पोमेटा नाम दिया गया है। यह तकनीक है, इस तकनीक को कहा जाता है जीव द्रव्य संवर्धन अर्थात प्रोटोप्लास्ट कल्चर।
नेक्स्ट है कायिक कोशिकाएं जो विषाणु से संक्रमित होती हैं एक प्रोटीन बनाती हैं। यह प्रोटीन कौन सा है? यह प्रोटीन इंटरफेरॉन प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट है चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित उच्च मात्रा में होता है। उसमें निकेल जो है वह उच्च मात्रा में होता है, इस वजह से चॉकलेट हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी अर्थात एंटीकोगुलेंट है। यह एंटीकोगुलेंट हिपैरिन होता है जो हमारे शरीर में यानी कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देता और इसकी वजह से ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। नेक्स्ट है पीड़क अर्थात पेस्ट और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन कायम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका है जैविक नियंत्रण। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 255। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। मधुमक्खी का डंक जो है वह अंड निक्षेपक का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256। लिखते वक्त हम हाथ की 1, 2, 3 अंगुलियों के पोरों और निम्नलिखित से पेन पकड़ते हैं। आंसर हो जाएगा अंगुलास्थियां अर्थात फैलेंजेस। नेक्स्ट है इनमें से बेमेल प्राणी ढूंढिए। बेमेल प्राणी कौन सा है इनमें से? तो इसमें से गिनी वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म ये तो सेम है, लेकिन ये रिंग वर्म ये बेमेल है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258। जरा चिकित्सा निम्नलिखित से संबंधित है। जरा चिकित्सा अर्थात जेरियाट्रिक्स बुढ़ापा आने से संबंधित है, जरा प्रक्रिया से भी संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अस्थियों के भंगुर होने से भी संबंधित है, यानी कि ऊपर सभी से अर्थात जरा चिकित्सा जो है जरा चिकित्सा यह ऊपर दिए गए सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 महीने तक के शिशु मिजल्स से प्रभावित नहीं होते जिसकी वजह होता है मैटरनल एंटीबॉडीज यानी कि मातृ प्रतिरक्षी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा निम्नलिखित स्थान में होती है। यह उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है गौड़ कहाँ पाया जाता है? गौड़ कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका आंसर है गौड़ पाया जाता है एक तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और इवाड़ी कुलम राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, बनेरघट्टा है बेंगलुरु कर्नाटका में और इवाड़ी कुलम हो गया केरल में। उसके बाद नामदफा, बनेरघट्टा, इवाड़ी कुलम के अलावे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि में भी गौड़ पाया जाता है, जिनमें कि नागरहोल है कर्नाटका में, सिमलीपाल है उड़ीसा में और पेंच हो गया मध्य प्रदेश में। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 और 3 यानी कि बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला चुकर है। चुकर कहा जाता है चकोर को, जिस इंग्लिश में इसे चुकर कहा जाता है। और चकोर की पैट्रिज नाम की एक प्रजाति है, वह हिमाचल प्रदेश के पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यह चकोर होता है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पांडा मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? लाल पांडा जो है वह मुख्यतया सितकोसिया बासीपाली वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बाद मृत्यु के मुख्य कारण पोए यानी कि मवाद और पोयन यानी कि मवाद पड़ना है। यह बताने वाले पहले वैज्ञानिक जोसेफ लिस्टर थे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265। डॉक्टरों सहित कई कर्मी अगर निम्न के संपर्क में आए तो उन्हें काल पूर्व मोतियाबिंद शुरू हो जाता है। किनके संपर्क में आने से समय से पहले मोतियाबिंद शुरू हो जाता है? तो एक्स किरणों के संपर्क में आने से भी, यूवी किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों के भी संपर्क में आने से, और उष्ण तरंगों के भी संपर्क में आने से अर्थात ऊपर के सभी। नेक्स्ट है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो धूम्रपान करने से उसमें कौन कौन चीजें हमारे शरीर में जा सकती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड भी, निकोटीन भी जा सकती है, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये भी जा सकती है अर्थात ऊपर के सभी, और इन सभी की वजह से यह सेहत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 267। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित कशेरुकी के कपालों में दांत नहीं होते। तो दांत नहीं होते हैं पक्षी में और सैलामेंडर में। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ए। ठीक है, ए में 1 और 2 यानी कि ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ विशिष्ट तरह की कोशिकाएं जिनकी बहुत लंबी आयु है और जो सूत्री विभाजन में सक्षम नहीं होती तथा कोई चोट लगने पर जिनका प्रतिस्थापन हो जाता है वे हैं। तो वे हैं एक तो कंकाल कोशिकाएं, हृदय पेशी कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2, 4 डी में है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लंबे समय तक शराब का सेवन करने के कारण यकृत की बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में कौन सी बीमारी होती है? तो यकृत की बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में चर्बी युक्त यकृत की बीमारी होती है ज्यादा समय तक शराब पीते रहने से। नेक्स्ट है रजोधर्म चक्र निम्न में होता है। यह एक तो लोरिस में होता है और चिंपैंजी में भी होता है, यानी कि 1 और 4 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 272। 512 से 515 तक के सभी प्रश्नों में 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। चलिए, मानव शरीर की कौन सी क्रिया पाचन क्रिया से संबंधित है, पाचन क्रिया के समान है? तो मनुष्य के शरीर की पाचन क्रिया से संबंधित जो प्रक्रिया है वह है लैक्टोज का ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन 273। जीवों की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकास का सही क्रम दर्शाता है? तो विकास का सही क्रम दर्शाने वाला जो क्रम है वह है ईल, पहले ईल, उसके बाद है सैलामेंडर, उसके बाद एनाकोंडा और फिर लाल पांडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 274। इन सबको मैच करना है। तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन का वैज्ञानिक नाम है विटामिन B2, विटामिन B2। टोकोफेरॉल हो गया विटामिन ई, ठीक है। रेटिनॉल विटामिन ए, विटामिन ए, और उसके बाद कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी, अर्थात 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2 है सी में। नेक्स्ट इनको भी मैच करना है, तो इसमें मैच करेंगे कोकीन, कोकीन को मैच कराएंगे। उत्तेजक होता है एक प्रकार का ये कोकीन, तो स्टिमुलेंट से। मारिजुआना जो है वह एक विभ्रमजन उत्पादक है, ठीक है। और उसके बाद वैलियम एक प्रकार का प्रशांतक अर्थात ट्रंक्यूलाइजर है, और मॉर्फिन है स्वापक यानी कि नारकोटिक, यानी कि 2, 4, 1, 3। तो आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 है ऑप्शन नंबर बी में, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
276 पौधों की पत्तियों में निर्मित भोजन पौधे के अन्य भागों में निम्न में से किन ऊतकों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका चालनी नलिकाओं द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277। 277 कह रहा है वह जीव जो चलन के लिए होपिंग का उपयोग करता है कौन सा है? होपिंग के लिए चलना, कंगारू जो है वह चलने के लिए होपिंग का उपयोग करता है, तो आंसर हो जाएगा कंगारू, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 278। निम्न सांपों में से किस सांप को उसकी सुंदर चर्म के लिए मारा जाता है जिसके कारण उसे एक संकटापन्न जाति घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजगर, यानी कि पाइथन। पाइथन का इसकी खूबसूरत त्वचा के लिए, इसके खूबसूरत चमड़े के लिए मारा जाता है, शिकार किया जाता है, जिसके कारण ये इसकी जाति संकटापन्न जाति की सूची में घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट है 279। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य आहार में 50 ग्राम वसा होनी चाहिए, सही है, 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव के आहार में वसीय अम्ल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी प्रकार के वसीय अम्ल का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल, जिसे आवश्यक वसीय अम्ल भी कहा जाता है, के अभाव के कारण हीनता जन्य बीमारियां होती हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही है, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 280 और यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उस संक्रामक रोग को इंगित करें जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे में नहीं फैलता। तो यह रोग है धनुर्वात अर्थात टिटनेस। इसमें शरीर ऐंठ करके धनुष के आकार के जैसा ऐंठ जाता है, इसी कारण इसका हिंदी नाम धनुर्वात दिया गया है। यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संचारित नहीं होता, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता, तो यही आंसर हो जाएगा टिटनेस। इसी तरह से समाप्त होता है ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।